जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज हमारा जो लेक्चर होगा लीनियर अलजबरा का सेकंड सेमेस्टर वाले मैथ फिज़िक्स के बच्चों के लिए होगा। मैथ फिज़िक्स के सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए लीनियर अलजबरा का लेक्चर नंबर जो होगा वो थर्ड होगा। हाँ, थर्ड लेक्चर होगा इंशाल्लाह। इस लेक्चर्स में हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। पहले दो लेक्चर्स में तो मैक्सिमम बेसिक्स समझाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ भी बेसिक्स ही है, बेसिक समझाने की कोशिश की है ताकि हमने जो मैट्रिक्स और टर्मिनेंट्स का मैट्रिक्स के मतलब जो काम करने हैं उसके बारे में हमें पता हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। हर छोटी छोटी बात का किसी जगह किसी क्वेश्चन के दरमियान में कोई ऑपरेशन करें, उसका नाम लें तो हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ड्यूरिंग क्वेश्चन हमें किसी भी क्वेश्चन के नाम लेने से ये ना पता हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व किसी एक मेथड से हो रहा है तो दरमियान में ये स्टेप कैसे आया। वो दरमियान में जो स्टेप्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, छोटे छोटे काम जो होते हैं, उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उन तमाम चीज़ों की उनको समझने के लिए ही ये सारी बेसिक्स मैंने कोशिश की है क्लियर करनी है। बाकी अपनी माइंड सेटिंग हर बच्चा अच्छी करके रखेगा इस लिहाज से कि उनके करने के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स का काम आसान है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर ये कोई प्रॉब्लम्स है कुछ दिन के लिए तो इंशाल्लाह ये भी सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह ताला सबको अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी कोशिश करें डेली का काम डेली करते रहें। ऑनलाइन काम जो है ये सारे के सारे टीचर्स, पूरा अदारा आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेटिव है। किसी भी लिहाज से किसी किस्म की कोई कमी पेशी रहने नहीं दे रहे वैसे तो, लेकिन अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इस तरह से तो अच्छा नहीं होगा ना। कोशिश करेंगे सारे बच्चे अच्छी तरह से कोऑपरेट करेंगे, डेली का डेली काम करेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम होगा तो वो टीचर्स के साथ, रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे, अदारे के साथ रब्ता करेंगे। आपके लिए अदारा हर टाइम हर वक्त जो है मौजूद है, हर तरह की फैसिलिटेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह। जी, अब काम जो करने के लिए हम लोगों का आज लेक्चर्स है, लीनियर अलजबरा का लेक्चर नंबर है 3 है। हाँ 3। लेक्चर 4 भी इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। जी, लेक्चर नंबर 3 लीनियर अलजबरा का हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स में जो सीखा है जस्ट अबाउट मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने सीखा उसकी टाइप्स और उसके बाद उस पर होने वाले सिंपल जो ऑपरेशंस थे। ऑपरेशंस के बाद हम लोगों ने सीखा ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी हम लोगों ने। ऑपरेशंस के अंदर हम लोगों ने सीखा मैट्रिक्स को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना। नंबर 2, मैट्रिक्स को हमने सीखा ट्रांसपोज लेना। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रांसपोज के बाद हम लोगों ने सीखा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद हम लोगों ने सीखा एडजॉइंट। एडजॉइंट के बारे में आपको पता होगा, एडजॉइंट दो डिफरेंट सीखे हैं। 2x2 ऑर्डर का अलहदा से सीखा है, 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट जो है ना वो हमने किसी अलहदा तरीके से सीखा है। जी बेटी, ओके अच्छा। एडजॉइंट 2x2 ऑर्डर का अलहदा से सीखा है, 3x3 ऑर्डर का अलहदा से सीखा है। 2x2 ऑर्डर का सिंपल था, फर्स्ट डायगोनल की जगह दूसरे डायगोनल की रोज अलामत चेंज कर देते हैं। 3x3 ऑर्डर का जो एडजॉइंट सीखा है इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें निकालनी और भी सीख ली थी, कोफैक्टर्स माइनर्स को फैक्टर्स निकालने सीखे थे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा क्या, पांचवा ऑपरेशन क्या सीखा हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने सीखा इनवर्स फाइंड करना।
इन्वर्स के अंदर डिटर्मिनेंट का और जो है एडजॉइंट का काम सारा आ जाता है। ये काम अब तक हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा 7वें नंबर पे मैट्रिक्स का जो काम कर रहे थे ऑपरेशंस के अंदर के बाद, उसके बाद हम लोगों ने सीखा सॉल्यूशन, इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। उसके बाद हम लोगों ने सीखा क्रैमर्स रूल, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या इक्वेशंस। अच्छा, अब आज जो हम लोगों ने सीखना है वो भी हमारे पास सॉल्यूशन ही सीखना है, लेकिन हम लोगों ने आज जो सॉल्यूशन सीखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा टेक्निकल है, बड़ा टिपिकल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये जो आज सॉल्यूशन सीखना है वो हम लोगों ने किसी भी जगह पे दी गई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो है हम लोगों ने उसको रिड्यूस करना है एचेलन फॉर्म में, और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म के अंदर भी रिड्यूस करना है। पहले उसको रिड्यूस और रिड्यूस्ड बनाने के लिए एचेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म जो बनेगी वो हमें सीखना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म कैसी फॉर्म होती है, तो उस फॉर्म से हमने जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मीन्स के इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स जो हुआ करते हैं उन वेरिएबल्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से फाइंड करना है, वो आज सीखेंगे इंशाल्लाह। अब उसको सीखने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर एक एक चीज़ को, एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। कुछ कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन, अगर कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की कोई हेजिटेशन रह जाए तो आप मुझे दोबारा रब्ता कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी आपको हर चीज़ पहली ही दफ़ा में क्लियर हो जाए। जी, अब सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को करना तो सॉल्व ही है। इस सॉल्व का मतलब तो आपको पता है क्या है। इस सॉल्व का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सपोज़ मैं कहता हूँ कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिख लें आप x प्लस कोई y, x y z 3 वेरिएबल की फॉर्म में ले लें। x प्लस 2y प्लस z इज़ इक्वल टू ले लें 2x प्लस y प्लस लिख लें 2z इज़ इक्वल टू -1 कर लें। उसके बाद आपके पास एक और इक्वेशन लिखनी होगी 2x प्लस 3y, इसके साथ कर लें कोई एक आध वैल्यू जो है ना माइनस में कर लें, -z कर लें, इज़ इक्वल टू 9। जी, ये हमारे पास सपोज अगर सोच लें कि आपके पास जो है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो दी हुई हैं 3 इक्वेशंस, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है x y z 2x प्लस y प्लस 2z 2x। ये देखें x y z, ये जो x y z 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, हम लोगों ने इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पहले हम लोगों ने इन्वर्स मेथड यूज़ किया, उसके बाद क्रैमर्स रूल तैयार किया। अब उसके बाद अब हम लोगों ने जो तैयार करना है, ये था हमारा आज के लेक्चर का पेज नंबर 1। जी, अब हम लोगों ने जो इसको सॉल्व करने के लिए करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म इसको पहले बनाना है। मैट्रिक्स फॉर्म पहले इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म बने वो मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बनानी इसकी हम लोगों ने जो मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है ना, वो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगी। कौन सी फॉर्म कहलाएगी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगी। जी, देखते जाइएगा कि इसके अंदर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट 1,
2 1। इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बताने से पहले इसकी फॉर्म बना लूँ ताकि बताना आसान हो जाए। मैंने कहा लिखा 1 2 1। मैट्रिक्स की फॉर्म बनाने के लिए इनके कोएफिशिएंट लिखे, उसके बाद मैं कॉलम वाइज लिखता हूँ। एक्स के कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? 1 2 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। उसके बाद वाई की कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 3, 2 1 3 जी। इसके बाद मैंने लिख लिया 2 1 और ये 3। अब y और z के कोएफिशिएंट क्या है? 1 2 -1, 1 2 -1 जी, 1 2 -1। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए, ये मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए क्या काम कुछ खास है, क्या स्पेशल है इसके अंदर? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे 2 या 3 डॉट बना लें और यहाँ पे भी बना लें, यहाँ पे भी बना लें, और ये जो डॉट्स है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट साइड पे आपके पास कोएफिशिएंट्स लिखे हो ना, आप वो लिख लें। 2 1 -2 -1 9, 2 -1 9 जी। ये है हमारे पास मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड फॉर्म, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। इक्वेशंस की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो आपके पास ये वाली मौजूद है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोगों ने सॉल्व करना है 2 मेथड्स में, 2 डिफरेंट कैटेगराइज में। पहली कैटेगराइज क्या है जी? हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एचिलन फॉर्म में। एचिलन फॉर्म में यूज़ करने के लिए अब बात यह है कि एचिलन फॉर्म होती कैसी फॉर्म है। एचिलन फॉर्म मैं इधर रफ पेज पे अलहदा से बताना चाहूँगा। आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ ना 1 2 3 0 1 5 0 0 1 1 4 5, सपोज कुछ भी हो, मीन्स के ये डॉट्स हो गए, ये डॉट्स हो गए। फर्स्ट डायगोनल मीन्स के जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जहाँ तक कंप्लीट होता है ना, उसके फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे 1 1 होने चाहिए। उसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, लोअर ट्राइंगल और एलिमेंट्स ट्राइंगल शेप बना रहे हैं, उसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनको 0 बनाना। वो सारे लाजमी तौर पे एचिलन फॉर्म कहते ही उस फॉर्म को हैं जिसमें फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 हों और उसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे 0 0 हों, वो सब 0 हों। तो उसके बाद हम कहते हैं, सपोज अगर हमारे पास एक्स वाई जी की फॉर्म में है तो ये 3 इक्वेशंस बनेगी, 1 2 और ये 3, 1 2 और 3 नंबर इक्वेशन से काम शुरू करते हैं। 3 नंबर अगर इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में वापस लेके जाना चाहूँ, 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 0x 0 हो गया, 0y 0 हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद 1z का मतलब z आ गया, इज इक्वल टू 5। इसका मतलब z की वैल्यू मिल गई 5। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 को अब यूज़ करेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 2, 0x प्लस 1y प्लस 5z इज इक्वल टू 4। अब देखना ये है कि 0x x के साथ 0 मल्टीपल होकर 0 हो गया, प्लस 1y मीन्स के y प्लस 5z, z की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 4। 5 5 25, y प्लस 25 इज इक्वल टू 4 माइनस 25 जी। अब देखेंगे ये 4 माइनस 25 जो बना, y इज इक्वल टू माइनस का 21, ये y की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, 1x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये 1x हो गया प्लस 2y, y की जगह पे y की वैल्यू माइनस 21 प्लस 3z, z की जगह पे z की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू ये वाला 1। x प्लस 21 को 2 से किया तो माइनस का 41, तो प्लस का 3 5 15 इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे ये x एज इट
माइनस का 41 उधर जाके प्लस का 41 हो गया, प्लस का 1 ये ऑलरेडी है, प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो गया। एक्स इज 41 प्लस 1 42, 42 में से 15 को माइनस किया तो 27 प्लस का एक्स वाई जी की वैल्यूज़ आ गई जी। इसी तरह से ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जो है ना सॉल्व करने के बाद एचिलन फॉर्म जो बनेगी वो इस तरह की बनेगी कि फर्स्ट डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जो है ना वो लाजमी तौर पे ज़ीरो हों, वो लाजमी तौर पे